गयूर नौजवान साथियों, के नशीब में तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली तेलंगाना अहमद बलाला साहब, वो ऑब्जर्वर। अच्छा, हमारे आप लोग हट जाइए, उनको आ जाने, इधर हट जाओ, आ जान दो, हट जाओ। आहे याचबरोबर या वार्डात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारी तसेच्या तसे पाहायला मिळत आहे. कारण योग्य त्या ठिकाणी कचरा टाकण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे जागोजागी कचऱ्याचे ढिगार पाहायला मिळत आहे. यामुळे डेंग्यू, मलेरिया असे अनेक आजार नागरिकांना होण्याची दाट शक्यता निर्माण होत असल्याचेही पाहायला मिळत आहे. क्या भाई क्या छूटियां गिरी है, क्या किया है इसने? भाई मैं जा रहा हूँ। अबे पागल है क्या? कैमरे की माल ऐसा शूट नहीं होगा भाई। मैंने मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदाबाद। जनाब अतीफ अहमद साहब जिंदाबाद। वार्ड नंबर 145 से जनाब मोहतरमा खैरुल साहिबा और हमारे भाई उन राजू साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को 42,000 वोट देकर उनकी ताईद का ऐलान किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जितनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया है वो मुस्तकबिल में हरगिज रायगा नहीं जाएगा। और मुझे यकीन है कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में यहाँ की आवाम मानपुर शिवाजी नगर की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को मुंतखब करके रहेगी। ए भाई, ये किसको मत बोलो, छोड़ दो ना, छोड़ दो। अब आप आराम से बैठना, आराम से बैठिए। अब आपसे मोहब्बत है, आपसे भरोसा करके आपको यहां तक बुलाए।
अब आप हमारी बात सुन भी लीजिए और लोग ये भाई ये बच्चों के ऊपर लो, छोटे बच्चों के ऊपर लो। हाँ, अभी आप सुनिए हमारी बात को। देखो, ना उद्धव ठाकरे, ना देवेंद्र फडणवीस, ना अजित पवार, ना शिंदे, ना किसी कांग्रेस के नेता को इतना करीब आने देते आपको। हमारा आपका दिल का कनेक्शन है। अखिलेश यादव भी आए तो इतना करीब आने नहीं देते। तो अभी हमारी बात सुनिए आप। ये छोटे बच्चों को ऊपर लो, छोटे बच्चों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने जनाब अतीक साहब की बसीरत अफरोज किताब को सुना और आज हमने एक अवामी मैनिफेस्टो का इजरा अमल में लाया और हमने कहा कि 15 मुद्दों पर बात होगी। 15 जनवरी को शुरुआत होगी इंशाअल्लाह ताला। और 15 मुद्दे क्या हैं? साफ सुथरा गोवंडी, सफाई और साफ पीने का पानी, सड़कें, फुटपाथ को साफ रखना, अवामी सेहत और हेल्थ के मराकज़ को कायम करना, हंगामी और हिफाजती एम्बुलेंस की सर्विस, इमरजेंसी की सर्विस, टीका की लगाने की जिम्मेदारी, 7वां बीएमसी स्कूलों में मियारी तालीम, 8वीं तलबा और नौजवानों के लिए ताउन, 9वां हुनरमंदी के तरक्की और रोजगार के मौके, 10वां मुंशियात से पाक यानी ड्रग्स से पाक गोवंडी, 11 रिहायशी और झुग्गी बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़, 12 मालूमात दूर करते हैं कि आप मंजलिस के इस मैनिफेस्टो को मंजूर करते हैं जिसमें अतीक साहब की क़ियादत में कहा गया कि 15 मुद्दों पर बात होगी। तो क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने के लिए भी आया हूं कि देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है, क्या उसको खत्म करना चाहिए? नहीं खत्म करना चाहिए। देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है वो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितने लोग खत्म होना चाहते हैं? मेरे साथ नारा लगाइए। नारे तकबीर हो रही है। बुजुर्गों का जीना महाल हो चुका है। क्या आप चाहते हैं कि एसएमएस एनवोकेनास बायोमेडिकल का वेस्ट पोल्यूशन का यहां पर डंपिंग खत्म हो? जानवरों को जलाकर, इंसानी जिस्म को जलाकर लाकर यहां पर फेंका जा रहा है। इस इलाके में आप देख चुके हैं कि इतने बरसों उन्होंने इस मसले का हल तलाश नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं
आप मजलिस के कॉरपोरेटर्स को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला ये डंपिंग ग्राउंड बंद होगा। कोई गाड़ी आकर कचरा नहीं फेंकेगी। मजलिस का कॉरपोरेटर जीतेगा। अगर कचरा लेकर जीवनार में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुंबई की सड़कों पर कचरा को डालेंगे। फडणवीस के घर के सामने कॉरपोरेटर्स को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला अस्पताल बनेगा। अब सेहत खराब होगी तो फडणवीस की और अबू आसिम की सेहत खराब होगी इंशाअल्लाह। जिस्मानी नहीं सियासी सेहत खराब होगी। मेरे भाई रुक जाओ, बच्चे को ले लो, हाँ ले लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ। बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आपको 15 तारीख को डालना है इंशाअल्लाह। चौथी बात, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं। अरे सुनो, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। और हमारे भाई बता रहे थे कि वार्ड नंबर 135 में बैगनवाड़ी जाना पड़ता है, शिवाजी नगर जाना पड़ता है बच्चों को। एक भी बीएमसी का स्कूल वार्ड नंबर 135 में नहीं है और महाना 900 रुपये खर्च करना पड़ता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप वार्ड नंबर 135 इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट स्कूल खुलाया जाएगा। जो काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया वो काम सही तरीके से सही राह पर ले जाने का काम अतीक की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मेरे भाई, पानी की सप्लाई बराबर नहीं आती है और आप देखते हैं कि गोवंडी, शिवाजी नगर, मनखुर्द में बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है होगी और बारिश में पानी जो जमा हो जाता है उसके निकासी का इंतजाम किया जाएगा। रोड नहीं है, ट्रैफिक की वजह से गोवंडी, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिस तरह इन्होंने आपको तकालीफ दी है, अगर आप 15 तारीख को निकलकर पतंग के निशान तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस यहाँ की मसाइल को हल करेगी। समाजवादी के कॉरपोरेटर्स को आपने मौका दिया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। और जनाब अबू आसिम ये कहते हैं कि मजलिस अगर लीडरशिप को बनाने की बात करती है तो समाजवादी पार्टी के यहाँ के मुकामी एमएलए साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब, कान खोल कर सुन लो। जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे ना भारत। को कमजोर होने देंगे। और भारत को मजबूत बनाने के लिए भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी
इनकी दुकान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गोवंडी से अगर ड्रग्स का खात्मा करना है तो 15 तारीख को पतंगकोट देना है। अगर गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द के घरों को बचाना है स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर, तो पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंडिविजुअल नहीं है। मजलिस ये नहीं कहती कि एक शख्स को देखो, मजलिस कहती है इज्तिमाइयत को देखो। कलेक्टिव की बात, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन करती है। समाजवादी बोलती है एक शख्स को दो। मैं क्या चाहता हूं कि मजलिस के प्लेटफॉर्म पर एक नहीं बल्कि 100 की तादाद में जो आपकी आवाज में बात करेगा, जो आपके तकालीफ और मसाइल को बयान करेगा। और फिर जनाब अबू आसिम साहब ने इसी जगह पर एक प्रोग्राम किया और कहा 30 साल बेमिसाल। कहा था एक 30 साल बेमिसाल कहा था। अब मेरा जवाब अबू आसिम साहब आपके लिए है कि 20 साल गोवंडी बेहाल, जुलूम की रात लंबी, गुर्बत, तंगी और कचरे के पहाड़, ये अबू आसिम का कमाल। 20 साल बेमिसाल। कभी भाई सुनिए, ग्राउंड के बारे में बात की, कभी ड्रग्स के मसले पर तुमने देखा कि कैसे हल किया जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं यहां पर बैठकर मजलिस के इन तमाम 8 उम्मीदवारों की तकारीर को सुन रहा था। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने ऐसे काबिल उम्मीदवारों को देखा है। आपसे गुजारिश है, दरमंदाना अपील है कि आप इन 8 उम्मीदवारों को पतंग के निशान पर बटन दबाकर इस विधानसभा आपके वार्ड की तरक्की के लिए आपको कामयाब और कामरान करना है। और आप जानेंगे, अरे फडणवीस साहब ये कौन तुम्हारा ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बुनियादी मसाइल है और इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीदवार आपके काम करवाएंगे और हम इनके पीछे रहकर इनको पूरा अब गोवंडी के मानखुर्द शिवाजी नगर के हर घर में पतंग पहुंच चुकी है। हर घर में मजलिस का पैगाम पहुंच चुका है। मेरे भाई, एक सियासतदान के लिए आपने 20 साल उसको वोट दिया। बताओ 20 साल में ये बर्बादी कर दी गई है आपके इलाकों में। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप
मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को देकर कामयाब और कामरान करिए। और दूसरी बात यह है कि अभी हम सुन रहे हैं, मेरे भाई सुनो, रुक जाओ थोड़ी देर, आई लव यू। अभी हम सुन रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम में एक बांग्लादेशी था, उसको हटा दिया गया। बराबर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की, मगर अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद पूना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और हम पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे इत्तेहाद की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खासतौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो तो नरेंद्र मोदी से पूछो। इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए, नहीं दिए? बताओ मेरे को। 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ ग्रांट और एड में दिए, 1160 मेगावाट की एनर्जी, $1 बिलियन। हो सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, अगर मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है तो खुदा की कसम, जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। क्रिकेट प्लेयर की सुनो, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का, $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इसको बुलाओ। आप पैसे दे रहे हैं,
और यहाँ पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक से एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश पहुंचाओ बांग्लादेश। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से